आपको पता है कि आपका जो श्वास है अर्थात प्राण वायु वो भी सबसे बड़ा यज्ञ है। योग में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को भी यज्ञ माना जाता है। आइए जानते हैं कि प्राण वायु के इस गूढ़ रहस्य को जानने वाला योगी कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपाने जुबते प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञवेदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसका अर्थ होता है दूसरे योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और अन्य प्राण वायु में अपान वायु हवन करते हैं तथा कुछ प्राणायाम में लगे हुए योगी प्राण और अपान की गति को रोककर ध्यान करते हैं। दूसरे योगी नियत आहार वाले होकर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को प्राणों में लीन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञों से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, यज्ञ से बचे हुए अमृत जैसे पदार्थ को खाने वाले योगी सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ न करने वाले के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है तो फिर परलोक कैसे। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेद के मुख से विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। तुम उन सबको कर्म से उत्पन्न जानो, ऐसा जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। इन श्लोकों द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हर प्रकार के यज्ञ, चाहे वह तप हो, ज्ञान हो या प्राण को वश में करना हो, अंततः कर्म से ही उत्पन्न होता है। यज्ञ करने वाला ही सुखी होता है क्योंकि यज्ञ से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में त्याग अर्थात यज्ञ के बिना सुख की कल्पना करना व्यर्थ है।